वेलकम टू अनंत सर की क्लास 5 स्टूडेंट्स बी रेडी, पढ़ने को तैयार हो जाओ। क्लास 5 ओके, क्लास 5 क्या टॉपिक है आप लोग का है? कंप्यूटर चैप्टर 1 बुक सभी कोई ओपन कर लेंगे। वर्किंग विथ टेबल्स आपका यही चैप्टर मुझे पढ़ाना है और मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। टेबल्स क्या होता है? तो टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाया जाता है ना, जिसमें टेक्स्ट या इमेज आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। टेबल्स जो होते हैं, टेबल्स आर यूजफुल फॉर वेरियस टास्क। टेबल्स यूजफुल है बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए, सच एज प्रेजेंटिंग टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड न्यूमेरिक डाटा इन वर्ड। यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट to a table and apply a variety of styles and formats to existing tables। वर्ड में आप क्या कर सकते हो? टेबल बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, कई तरह से क्रिएट कर सकते हो। वो आप लोग आज सीख जाओगे। ओके, सीखोगे तो सबसे पहला तो जान लो कि व्हाट इज टेबल। ये एग्जाम में तुम लोग को आएगा कि टेबल क्या है, तो याद कर लेना। ए टेबल इज ए सेट ऑफ डाटा, टेक्स्ट और नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। उसे रोज एंड कॉलम्स में हम लोग अरेंज करते हैं। टेबल वही है, डाटा है, सेट ऑफ डाटा है जिसे कि हम लोग अरेंज करते हैं किसमें? रोज एंड कॉलम्स में। किसे में अरेंज करते हैं? रोज एंड कॉलम्स में। और द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स फॉर्म्स रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड सेल्स। और इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम्स के कटने से, रोज और कॉलम्स के कटने से जो बॉक्स यहाँ पर बना है ना, जो बॉक्स बना उस बॉक्स को कहते हैं क्या? सेल्स। CELLS सेल्स। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज रोज एंड व्हाट इज कॉलम्स। इतना जल्दी सवाल मत लाओ, सब तुम्हारा सवाल का जवाब आ जाएगा। तो नेक्स्ट है द वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल इज कॉल्ड अ कॉलम। कॉलम क्या होता है? वर्टिकल सीरीज। ऐसा जो बॉक्स रहेगा ना, लंबा लंबा खड़ा बांस है ना, लंबे लंबे बॉक्स, इसको कहते हैं हम लोग क्या? कॉलम्स। इसे ही कहते हैं क्या? कॉलम्स। ओके, क्लियर हो गया कि कॉलम क्या है? और द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल इज कॉल्ड अ रो। अब बांस जब पाड़ दो, धरती पर रख दो, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल सीरीज। पड़ा हुआ बांस, इस तरह का बांस अगर रहेगा, ऐसा रहेगा, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं इसे? हॉरिजॉन्टल। जो अर्थ के पैरेलल हो उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। और जो अर्थ पर वर्टिकल हो उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल, है ना। तो वर्टिकल सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल सीरीज को हम लोग कहते हैं कॉलम। वर्टिकल सीरीज को क्या कहते हैं? कॉलम। ये जो है ये वर्टिकल सीरीज है और इसे क्या कहेंगे? कॉलम। और ये हॉरिजॉन्टल सीरीज है। क्लियर? और हॉरिजॉन्टल सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? रोज। ये क्या हो गया? रोज, ROWS, रोज। ठीक है। और जो आपका वर्टिकल सीरीज जो हो गया, हॉरिजॉन्टल सीरीज हो गया, इसके कटने से जो ये बॉक्स बन रहा है, ये जो बॉक्स बन रहा है, इस बॉक्स को कहते हैं सेल। तो बहुत सारा बॉक्स बन गया, ये भी बॉक्स बन गया, यह भी क्या है? सेल। मेनी बॉक्स, तो हर बॉक्स को हम लोग क्या कहेंगे? सेल। क्लियर है ना। तो ये सेल कैसे बना? आपको कॉलम्स और रोज के कटने से मल्टीपल सेल्स क्रिएट हो गए। क्लियर है। और अब हम लोग देखेंगे क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल क्रिएट करना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल कैसे क्रिएट होगा ये बताते हैं बाय यूजिंग अ ग्रिड। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रिड के द्वारा कैसे टेबल इंसर्ट होता है ना। सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूं। तो ग्रिड के द्वारा आपको टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा? टू इंसर्ट ए टेबल यूजिंग ए ग्रिड फॉलोइंग दीज स्टेप्स। निम्न स्टेप्स को आप फॉलो करो। बड़ा सिंपल है, बड़ी तेज भाग रहे हैं, चिंता ना कर, सब समझ में आएगा। अभी प्रैक्टिकली बताएंगे, अभी तुरंत जस्ट पहले बुक तो पढ़ा दें। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट। इंसर्शन पॉइंट पर जाओ, ठीक है ना। जहाँ भी आपका कर्सर गिराता है वो इंसर्शन पॉइंट हो गया। इन द डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट द टेबल टू अपीयर। जहाँ आप टेबल को अपीयर करना चाहते हो वहाँ आप क्या गिराओ? इंसर्शन पॉइंट, कर्सर गिराओ और क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। आप इंसर्ट टैब पर जाना, मेनू बार पे इंसर्ट टैब पर जाना, क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन। यहाँ पर टेबल ऑप्शन रहेगा, उस टेबल ऑप्शन में जाना। इन द टेबल्स में और ग्रुप टेबल ग्रिड अपीयर्स। यहाँ पर टेबल ग्रिड्स ये अपीयर हो गया, इसको कहते हैं हम लोग टेबल ग्रिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेबल ग्रिड। अरे भैया आज तक तो हम लोग पढ़े सुने थे कि इलेक्ट्रिक का ग्रिड होता है,
जहाँ से कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है। अब टेबल का भी ग्रिड होने लगा है, देख लो टेबल ग्रिड। क्लियर है, सबका क्लियर हो गया। ड्रैग द माउस बटन टू हाईलाइट द डिजायर्ड नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, क्लिक द माउस बटन। ना समझ में आया भैया, बिना प्रैक्टिकली के थोड़ी समझ में आएगा। तो क्या कर दूं, वर्ड को खोल दूं। चलो वर्ड तुम्हारा खोल दिया। ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यही है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर है ना, छोटा करें, चलो यहां पर ले आते हैं। अरे भैया बड़ी सी चीज खुल गया, चल आजा। तो हमें टेबल इंसर्ट करना है यहां पर। क्लियर है ना, हमें टेबल इंसर्ट करना है। तो ये जो कर्सर जो आपको ब्लिंक कर रहा है, इसे हम कह रहे हैं, इसे ही कह रहे हैं क्या, इंसर्शन पॉइंट। ये क्या है, इंसर्शन पॉइंट है। देखो जो पढ़ाए हैं ना उसी का प्रैक्टिस करा रहे हैं, हो जाएगा ना, बहुत आसान है ना। अब क्या करेंगे, ऊपर मेनू बार देख लो। यहाँ पर होटल में जाते हो खाना खाने तो सबसे कहते हो भैया मेनू दे दो, देखने जरा कितना किसका प्राइस है। ऐसा नहीं कि अंतिम में गर्दन काट देना, है ना। तो सबसे पहले मेनू देखे, अगर बजट में रहेगा तो बैठेंगे, नहीं तो एसी का हवा खा के निकल जाएंगे दूसरे होटल में। ओके, अब कहाँ जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे इस इंसर्ट पर। कहाँ जाएंगे, इस इंसर्ट पर, या जो इंसर्ट मेनू है ना, इस इंसर्ट मेनू पर जाएंगे। तो भैया चले जाओ ना, तो क्लिक करो माउस से इंसर्ट पर। जैसे ही माउस से इंसर्ट पर क्लिक करोगे कि आपका रिबन बदल गया। ये जो रिबन है ना, तो लड़कियां मानती है अपनी बालों में, उसे कहते हैं रिबन, और यहाँ पर इसे कहते हैं रिबन बार। क्लियर। और रिबन कहाँ यूज होता है, कोई भी नेता आते हैं तो फीता काटते हैं रिबन का। यहाँ ये रिबन बार है, बड़ा सजा हुआ है, फूल पत्ती नहीं लगा हुआ है, यहाँ तो खाली ये देखो टेबल है। इंसर्ट पर क्लिक किए सबसे पहला। दूसरा, अब टेबल पर क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करेंगे, इस टेबल पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करो ना भैया। जैसे ही टेबल पर क्लिक किए कि देखो भैया ये इलेक्ट्रिक का ग्रिड नहीं है, यहाँ सेल का ग्रिड है। 1 2 3 4 5, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, रोज, है ना। रो 1, ये रो 2 का 6 7 8 9 10, रो 2 का, रो 2 लंबा लंबा जो है गया ना, रो 2। ये हो गया रो 3, रो 4, रो 5। आ रहा है समझ में, अच्छा समझ में आ रहा है, तो बड़का बात है। ये जो लंबा लंबा हो गया इसको क्या कहें, कॉलम्स, है ना। इसके कटने से जो बना ये सेल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेल हो गया। क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब हमको टेबल इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, बड़ा आसान है। माउस पकड़ लो, पकड़ो पकड़ो सब माउस पकड़ो, और इस पर माउस से हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट किए तो जितना सेलेक्ट किए उतना हमारे को टेबल यहाँ इंसर्ट हो गया। तो मैंने जो यहाँ पढ़ाया था ये बाय यूजिंग अ ग्रिड, इसका प्रैक्टिस हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या है, बहुत आसान है, यही पढ़ाए थे ना, तो खत्म हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है, यूज द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। अब हम लोग इंसर्ट टेबल ऑप्शंस का उपयोग करके क्या करेंगे, टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे। अब सेकंड मेथड टेबल इंसर्ट करने का, एक काम करने का कई तरीका होता है ना कंप्यूटर में। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर स्मार्ट है। क्या है, स्मार्ट है। तो सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं, क्या चीज का, टेबल इंसर्ट करने का। पसंद आएगा जो मेथड, उसी मेथड को हम लोग यूज करेंगे, या जहां जब जिसकी जरूरत उसकी मदद से हम लोग काम करेंगे। चलो अंडो कर दे भैया, ठीक है, ओके। चलो टेबल इंसर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे। अच्छा बुक पढ़ा दें, अरे तेरी के। यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन, इंसर्ट टेबल ऑप्शन में क्या होता है कि द स्टेप्स टू इंसर्ट ए टेबल इन डॉक्यूमेंट यूजिंग द इंसर्ट टेबल ऑप्शन आर एज फॉलोज। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, ठीक उसी तरह से क्लिक करेंगे किस पर, इंसर्ट टैब पर। क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन, फिर यहाँ टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर टेबल्स ग्रुप में जाएंगे, फिर यहाँ पर आपको
इंसर्ट टेबल आएगा, इंसर्ट टेबल आएगा ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इंसर्ट टेबल यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, है ना, डायलॉग बकेगा ना, डायलॉग देगा जिसमें कि हमको जितना रोज एंड कॉलम चाहिए वो स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, कितना रोज और कितना कॉलम्स चाहिए वो स्पेसिफाई करो, वो डालो, वो पुट करो, वो लिखो, वो सेलेक्ट करो, ठीक है ना। और उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दो, आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। देख लो भैया, क्या ये है इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स। ऐसा ही डायलॉग बॉक्स आएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स में कॉलम्स डालना, नंबर ऑफ रोज में रोज डालना, सेलेक्ट करके उसके बाद ओके डाल देना, आपका वो वांछित टेबल्स जो आपने स्पेसिफाई किया वो आपका वर्ड में आ जाएगा, जहां भी आपका इंसर्शन पॉइंट रहेगा। चलो करके दिखाता हूं, यहाँ मेरा इंसर्शन पॉइंट है। अब मैं क्या करूं, अगर होम पर हूं या लेआउट पर हूं तो इन सब रिबन में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा। इंसर्ट पर जाएंगे, टेबल पर आएंगे, टेबल, और यहाँ से इस ग्रिड का उपयोग नहीं करेंगे, ग्रिड का उपयोग करना सीख लिए हैं। अब दूसरा मेथड सिखाइए अनआंसर, तो अनआंसर क्लिक करेंगे कहाँ, इस इंसर्ट टेबल पर। कहाँ क्लिक करेंगे, दिखाइए अनआंसर, इस इंसर्ट टेबल पर। कहाँ, इस इंसर्ट टेबल पर। ओके, नंबर 1 इंसर्ट पर गए, नंबर 2 टेबल पर क्लिक किए, क्लिक ऑन द टेबल, एंड नंबर 3 सेलेक्ट द इंसर्ट टेबल। क्लियर, क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल, माउस से क्लिक करो इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आपके सामने हाजिर है। दिस इज द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स ये रहा। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना डालना है, लिख डालो। नंबर ऑफ रोज कितना डालना है, लिख डालो। नहीं तो ये जो ऊपर में देखो एरो है ना, क्लिक के ऊपर वाला तो बढ़ गया, नीचे वाले से घट जाएगा। अरे तरीके बड़ा बढ़िया है, तो अच्छा वाला गेम है। तो 9 कॉलम्स 4 रोज। कॉलम्स क्या हो गया, खड़ा खड़ा डंडा, वर्टिकल बॉक्स। रोज क्या हो गया, ऐसा वाला मुख का, हॉरिजॉन्टल रोज। क्लियर है, 9 कॉलम्स 4 रोज। ओके क्लिक करें, आ गया। 9 कॉलम्स है कि नहीं है जी, गलती तो नहीं करता है कंप्यूटर कहीं, देखो तो जरा। ये 1 कॉलम हुआ, ये 2 कॉलम हुआ, ये 3 कॉलम है, ये 4 कॉलम है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। हाँ तेरी का झूठो शक्की है, कंप्यूटर तो गलती करता ही नहीं है, या एरर फ्री जॉब करता है। तो 9 कॉलम्स और 4 रोज, 1 2 3 4 रोज इंसर्ट हो गए। तो सेकंड मेथड भी आपने सीख लिया, वाओ। अब थर्ड मेथड, पेंसिल लिए और ड्राइंग करना शुरू कर दिए, ड्राइंग करना शुरू कर दिए, कस्टम टेबल। तो उसको कहते हैं कस्टम ड्राइंग, अ कस्टम टेबल। अब ये थर्ड मेथड सीखो। तीसरा मेथड भी कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, इसलिए सीख लेना चाहिए, तीसरी दुनिया भी देख लेनी चाहिए कि कैसी होती है ना। तो थर्ड मेथड में आते हैं, और टू ड्रॉ कस्टम टेबल फॉलो दीज स्टेप्स। कस्टम टेबल ड्रॉ करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, क्लिक ऑन द टेबल ऑप्शन इन द टेबल्स ग्रुप इन द इंसर्ट टैब। वही चीज़ जो बार बार बोल रहे थे, फिर बोल रहे हैं कि भैया सबसे पहले इंसर्ट पर चले जाना, फिर टेबल्स पर चले जाना, फिर वहाँ पर आपको ड्रॉ टेबल दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करना, ठीक है ना। तो एक आपको आ जाएगा, आ जाएगा, क्या आएगा, क्या आएगा भैया, क्लिक ऑन द ड्रॉ टेबल ऑप्शन, क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल इन द डॉक्यूमेंट। आराम से इस पर ड्रैग करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना, हो गया। उसके बाद ऐसे डंडा, ऐसे डंडा, ऐसे डंडा, ऐसे डंडा, ऐसे डंडा, माउस से ड्रैग करना। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करना टू क्रिएट रोज, रो को बनाने के लिए। एंड ड्रॉ वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना टू क्रिएट कॉलम्स, कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए। गुरुजी सिर्फ पढ़ाइएगा, करके नहीं दिखाइएगा, प्रैक्टिकली दिखा दीजिए ना सर, बड़ा मज़ा आएगा। चल देख ले, भाग अपना तुम्हारा जाग जाएगा। अब तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। चलो फुल स्क्रीन किया और कर्सर को इंसर्ट करते हैं, इंटर प्रेस करके जरा नीचे आ जाते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं। कहाँ गए, इंसर्ट पर गए, टेबल पर गए, और आ गए कहाँ, ड्रॉ टेबल। ओहो आंसर आ गए।
अभी आंसर कर रहे थे माउस से काम, अब आ गए इंसर्ट पर गए, सबसे पहले नंबर 2 टेबल पर गए और नंबर 3 ऑप्शन यह रहा ड्रॉ टेबल्स, इस पर क्लिक करेंगे। किस पर? ड्रॉ टेबल क्लिक करेंगे। ओके, तो चलो शुरू हो जाओ। तो ड्रॉ टेबल पर क्लिक किए, ये तो दूसरा क्लिक हो गया, हमारे को इंसर्ट टेबल क्लिक हो गया, ये नहीं, इंसर्ट टेबल और ड्रॉ टेबल, पेंसिल से ड्रॉ करना, ये आ गया। क्या आया? जादू की कलम, जादू वाली कलम आ गई, ये देखो आ गया। यही है आपका ड्रॉ टेबल वाला कलम। ये क्या है? ड्रॉ टेबल वाली पेन है। अब क्या करेंगे इससे? सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, जितना बड़ा हमें बनाना है उतना बड़ा बॉक्स बनाएंगे। क्लियर? बॉक्स बन जाएगा, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे, इससे क्या हो जाएगा? रो आ जाएगा। और वर्टिकल भी डाल सकते थे पहले, जो मन करेगा वो डाल सकते हैं पहले, फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन देंगे। इस प्रकार से टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। चलो भैया करके दिखा देता हूँ, बड़ा आसान है। ये मैंने पकड़ा, चलो माउस का लेफ्ट क्लिक दाब दिया हूँ और दाबे हुए देख लीजिए, जैसे मन कर रहा है वैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ और दाबे हुए देखिए मैं यहाँ पर पहुँचा और ये यहाँ पहुँच कर छोड़ दिया, लग गया बाउंड्रीज पार, सिक्सर। बॉक्स बना लिए। अब सिंपल है, अब मैं क्या करूँ? पढ़ाया कुछ करूँगा, कुछ पहले वर्टिकल लाइन डाल देता हूँ। ये मैंने दूसरा बॉक्स डाल दिया, ओहो ये तो गड़बड़ा दिया, तो क्या करूँ? अंडो। चलो यहाँ मैं इस लाइन पर आता हूँ, ठीक है, एकदम लाइन पर आए, कलम को और माउस का लेफ्ट क्लिक दाब दिए। अब देखो ये लाल वाली, अरे डॉटेड आ गया, यानी कि ये दोनों जुट गए तो हमारा ये लाइन बन गया, यानी ये फर्स्ट कॉलम बन गया और ये सेकंड बड़ा वाला कॉलम। चलो इसे और छोटे कॉलम में डिवाइड करना है। चलो यहाँ पर आते हैं और माउस को एकदम यहाँ लाइन पर लाके एकदम छोड़ेंगे, एकदम लाइन पर लाके एकदम एक्चुअल काम करना है। और ये देखिए ये मैंने किया गलती, गड़बड़ा दिया तो नहीं बना, तिरछा करके छोड़ दिया। चलो फिर आता हूँ यहाँ पर और देखिए सही ढंग से आना चाहिए तभी लगेगा छक्का। देख लीजिएगा, गड़बड़ाएंगे तो काम नहीं होगा। देखिए नहीं ना हुआ, गड़बड़ाएंगे तो काम नहीं होगा। माउस सही से चलाइए, माउस अगर सही से नहीं चला तो काम नहीं होगा। देखिए हो गया। अंदर में रहकर भैया बाहर काहे जाते हो, अंदर में रह करो ना, बड़ा आसान है। अंदर में कलम लाओ, थोड़ा सा अंदर लाओ, यहाँ पर थोड़ा अंदर आओ और खींच डालो, बन गया। बड़ा आसान है, थोड़ा सा अंदर आओ और खींच डालो, बन गया। वही गड़बड़ा दिया, कॉर्नर पर नहीं थे हम, लाइन पर नहीं थे, इसलिए गड़बड़ा गया। अंडो कर दो। जब भी गड़बड़ाए, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो भैया जी इस अंडो को याद रखना, इसे कहते हैं अंडो। क्या कहते हैं? अंडो। ठीक है, एक बैक जाना, ये रहेगा ऊपर में रहेगा, सबसे ऊपर में रहेगा, मेनू बार के ऊपर में रहेगा अंडो। और इसको कहते हैं रीडो। इससे आगे जाते हैं, अगर ज़्यादा पीछे चले गए तो इसकी मदद से आगे जा सकते हो। तो दिस इज द अंडो एंड रीडो। ओके, चलो नीचे आते हैं। ये हमारा पेन आया और हमने ये ड्रैग कर दिया, हमारा ये नेक्स्ट लाइन भी हो गया। तो इस तरह से कॉलम मैंने बना लिया। अब चलिए मैं ड्रैग करता हूँ रोज। देखिए ये रो भी मैंने ड्रैग कर दिया। सबसे टिपिकल यही लगा नहीं, लेकिन बड़े मज़ेदार है। तो इस तरह से आप ड्रॉ टेबल की मदद से भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। तो 3 तरीके मैंने आपको बताए आज इस क्लास में टेबल ड्रॉ करने के लिए। अब इसके बाद है कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा और अगले क्लास में आप देखना कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल। पहले इसको अच्छी तरह से देख लो, अपने दिमाग में बैठा लो, लैब में जाकर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। 2 दिन के बाद इसको सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद 2 दिन बाद आप लैब में प्रैक्टिस करना। उसके पहले मैं इस क्लास को भी पढ़ा दूंगा ताकि पूरा का पूरा आपका लैब में प्रैक्टिस हो जाए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।